Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में भी कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है जो आप दोनों के बीच में आ गया है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है. आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है. बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी. जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा. बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा. आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी. आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है. सबसे पहले हम आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप की एनर्जीज चेक करेंगे. आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जीज किस तरह की हैं. आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जीज किस तरह की हैं. आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जीज किस तरह की हैं. पहला कार्ड है अटैचमेंट का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज विक्ट्री का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज पेशेंस का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है. ओके, आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जीज किस तरह की हैं. किस तरह की एनर्जीज में है अब ये रिश्ता आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का. आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच की एनर्जीज किस तरह की है. इंट्यूशन का कार्ड है. मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है. अवेयरनेस का कार्ड है. द नेक्स्ट इज रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हार्टेक एंड लॉस का कार्ड है. देखिए यहाँ पर जो इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज नजर आ रही हैं आपके पार्टनर के साथ, वो बहुत ही ऊपर नीचे जैसी एनर्जीज है. मतलब स्टेबिलिटी की तरफ ये एनर्जीज बढ़ रही हैं, लेकिन अभी एनर्जीज में थोड़ा उतराव चढ़ाव है. आइए जानने की कोशिश करते हैं. देखिए आपके पार्टनर ना अभी फुली इस थर्ड पार्टी के साथ अटैच नहीं है. आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर का बॉन्ड इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन आपके पार्टनर इमोशनली इस थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं है. उन्होंने तो बल्कि इस थर्ड पार्टी से दूर होने की कोशिश की है पास्ट में, अभी रिसेंट में. और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों से भी उतना ज्यादा कन्विंस्ड नहीं है. ठीक है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ किसी भी तरीके से अपनी बॉन्डिंग आपके सामने शो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो बॉन्डिंग उस तरह की है ही नहीं है. ठीक है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बहुत सारी चीजों पर बहस करते हैं. आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की आवाज को अभी भी कहीं ना कहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन ये इंट्यूशन की आवाज धीरे धीरे फियर की एनर्जीज में चेंज होती चली जा रही है. आपके पार्टनर की इंट्यूशन आपके पार्टनर से ये अक्सर कहती है कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ को बढ़कर ही जीवन में सफलता मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी और आपका प्यार मिलेगा. ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी इंट्यूशन की आवाज को कुछ हद तक सुन पा रहे हैं. उतना ज्यादा आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को लेकर भी विजिलेंट नहीं है. आपके पार्टनर के सामने अभी तक इस थर्ड पार्टी का कोई असली चेहरा नहीं आया है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी की असलियत को पहचान रहे हैं, तो आपको शायद कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी तो हमेशा मेक श्योर करती है कि आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का किसी भी तरीके का कोई असली चेहरा ना आए. आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है. उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन के हालात बदल रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में हालात कुछ और तरीके के थे, अब उनकी लाइफ के हालात बदल रहे हैं. लेकिन आपके पार्टनर की ये टेंडेंसी है
कि वो अपनी लाइफ में भी स्टेबिलिटी हासिल कर पाए, वो आपको भी स्टेबिलिटी दे पाए, लेकिन वो इस थर्ड पार्टी की लाइफ में भी किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। ठीक है, आपके पार्टनर की जिंदगी में ना शायद उनके फाइनेंशियल लाइफ में या फिर उनकी फैमिली में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हुई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का ध्यान थोड़ा सा उस डायरेक्शन की ओर डाइवर्टेड है। ठीक है, आपके पार्टनर पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ को चैनलाइज करती है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनके हालात ही उनकी फेवर में नहीं है, और ये जो बदलते हालात हैं ये बार बार आपके पार्टनर को आपसे दूर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब आपके पार्टनर ना इन हालातों से फाइट करना चाह रहे थे। ठीक है, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहे थे। ठीक है, आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा पेशेंस से काम लिया है। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है या वो बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लेंगे। वो कभी भी ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि पास्ट में कुछ डिसीजंस उन्होंने बनाए थे जो डिसीजंस गलत साबित हुए हैं इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तो आपके पार्टनर आज भी कहीं ना कहीं आपसे अटैच्ड है। इस वजह से इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते की एनर्जीज ना आपके पार्टनर की साइड से बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को पकड़कर नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर बस इस चीज से डरे हुए हैं कि उन्हें कोई भी गलत कर्मा क्रिएट नहीं करना है। आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपके साथ भी बुरा कर्मा क्रिएट किया है, जिसका भुगतान वो अभी तक कर रहे हैं। वो और इस तरह का कोई भी नया कर्मा क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। आपके पार्टनर बिल्कुल अपने आप को अवेयर करना चाहते हैं कि ये सब कुछ आप दोनों के बीच में किस तरह से हुआ, आप दोनों एक दूसरे से अलग किस तरह से हो गए। लेकिन ये थर्ड पार्टी मेक श्योर कर रही है कि आपके पार्टनर के सामने किसी भी तरीके की असलियत ना आए। ठीक है, तो आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खींचने की कोशिश कर रही है, जिसमें धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी को थोड़ी सी कामयाबी भी मिली है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं इस डेक से कि आपके पार्टनर किस तरह से आपके साथ अपनी एस्टैब्लिशमेंट करना चाह रहे थे, आपके साथ अपनी अटैचमेंट एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे। आइए वो भी जान लेते हैं। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर को ना आपके बिना एक फीलिंग ऑफ लॉस महसूस होता है। उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ को ना वेस्ट कर रहे हैं आपके बिना। तो वो आपके साथ मिलकर अपने इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते थे, एंड वो इस रिलेशनशिप में ना एक स्टेबिलिटी आपको देना चाहते थे। शायद कुछ प्रॉमिसेस पास्ट में आपके पार्टनर ने आपसे किए हैं कि आप दोनों का रिश्ता ऐसा होगा, आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर अपनी साइड से क्या करेंगे, वो ये सारी चीजें फुलफिल करना चाह रहे थे। इसलिए वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से डिटैच हो रहे थे। ठीक है, आपके पार्टनर की इंट्यूशन अक्सर उनसे क्या कहती है, 3D की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर की इंट्यूशन आपके पार्टनर से अक्सर क्या कहती है, आइए जान लेते हैं। देखिए आपके पार्टनर की इंट्यूशन उन्हें क्लियरली गाइडेंस दे रही है कि उन्हें आपके साथ अगर अपने रिश्ते को मजबूत करना है तो उन्हें आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देनी होगी, और ये कमिटमेंट वो आपको सबके सामने दें, तभी आप अपने पार्टनर पर यकीन करेंगे, तभी आप अपने पार्टनर के साथ आगे चलने के लिए तैयार होंगे। अदरवाइज आप अपने पार्टनर की किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाले हैं। अब आपके पार्टनर की जब इंट्यूशन की एनर्जी फियर की एनर्जी उसमें चेंज हो रही है, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो आपको सबके सामने कमिटमेंट दे भी तो शायद आप उस कमिटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शायद अब आपको आपके पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। शायद अब आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लिया। इस तरह से आपके पार्टनर के अंदर फियर्स की जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज को शो करता है कि आपके पार्टनर फिजिकल वर्ल्ड में 3D में जहां पर आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो रहे थे, वहीं पर आज उन्हें ये फील हो रहा है कि शायद आप उनके कमिटमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब आप यहाँ ये बात कहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर एक बार हमें कमिटमेंट देकर तो देखें, हम अपने पार्टनर के साथ खड़े हैं, लेकिन पहले उन्हें स्टेप उठाना होगा। आपके पार्टनर तैयार थे लेकिन कुछ चीजें बदली हैं। ठीक है,
तो आपके पार्टनर स्ट्रेंथ किस तरह से गेन कर रहे थे आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए? आपके पार्टनर नर्चरिंग एनर्जीज में एंटर कर चुके थे। उन्हें ये फील हो रहा था कि इस रिलेशनशिप में जितने भी कांटे उन्होंने खुद बीजे हैं, बोए हैं, वो इन कांटों से इस रिश्ते को बचाएंगे और आपकी राहों में फूल बिछाएंगे। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गए थे कि वो एक नर्चरिंग एनर्जीज में खुद एंटर कर चुके थे। लेकिन अब ना आपके पार्टनर को इस चीज पर डाउट हो रहा है कि वो ये चीज कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, अपने हालातों पर डाउट कर रहे हैं। आपके ऊपर किसी तरीके का उन्हें कोई डाउट नहीं है, आप अपने ऊपर ये बात को मत लीजिएगा। आपको अगर ऐसा फील होता हो कि उन्हें आपके प्यार पर किसी तरीके का कोई डाउट है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, ये मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी किस तरह से चेंज हो रही है, आइए जानते हैं। आपके इस रिलेशनशिप में चीजें अपने आप नहीं बदली हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल एनर्जी से चीजें बदल गई हैं, ये यूनिवर्स ही आप दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं देखना चाहते थे, तो ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है। ये एनर्जीज बदली गई हैं। किस तरह से बदली गई हैं, हम उन एनर्जीज को भी डिस्कस करेंगे। आपके पार्टनर को आप दोनों के रिश्ते को लेकर क्या अवेयरनेस हुई है, आइए ये भी जान लेते हैं, समझते हैं। देखिए, आपके पार्टनर इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप दोनों के रिश्ते में आपके पार्टनर की वजह से डिले एंड पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हुई हैं। आपका रिलेशनशिप तो ऑलरेडी बहुत बैलेंस था, आप अपने पार्टनर से बेहद प्यार करते हैं, तो ये रिलेशनशिप में जो भी गलती की है वो आपके पार्टनर ने की है और उन्हें इस गलती को सुधारना होगा। इस चीज की अवेयरनेस आपके पार्टनर को हुई है। और आपके पार्टनर ने पेशेंस किस तरह से रखा हुआ है, आइए वो भी जान लेते हैं। क्यों रखा हुआ है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, आपके पार्टनर ना आपसे दूर जाकर कुछ ऐसे डिसीजंस बना चुके हैं जिन्हें वो एकदम से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मतलब उनकी लाइफ के अंदर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है और इस एनर्जी को आगे लेकर जाने में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी हाथ है, ऐसा उन्हें महसूस होता है। तो आपके पार्टनर आसानी से इस थर्ड पार्टी को एक साइड पर करके आपकी तरफ को ऐसे अचानक से नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए उन्होंने पेशेंस रखा हुआ था। तो ये तो आपके पार्टनर की एनर्जी समझ आ रही हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग थी पिछले कुछ दिनों में। मैंने इस बारे में बहुत बार बात की आपसे कि आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांग एनर्जीज में है। प्लीज अपने पार्टनर को इन्हीं एनर्जीज में रखिएगा ताकि आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन की एनर्जीज की ओर बढ़ सके। लेकिन आप में से कई लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। आपको ऐसा लग रहा था मैम सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ये बात बोल रही है, हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में एनर्जीज कैसे चेंज हो रही हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है ये विक्टोरियस एनर्जीज में है इस टाइम पर। इस थर्ड पार्टी ने नो मून पर एनर्जीज को चेंज किया और इसी चेंज से सबसे पहले आपके पार्टनर के या तो फाइनेंसेस पर कोई इम्पैक्ट हुआ, या उनकी हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट हुआ, या आपके पार्टनर के इमोशंस पर कोई इम्पैक्ट हुआ, फैमिली में कोई इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का माइंड ना एकदम से इमोशन से डाइवर्ट हो गया। इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया, या फिर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर मैजिक किया, ब्लैक मैजिक किया, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया, जिससे कि आपके पार्टनर की जो ये नर्चरिंग एनर्जीज थी, जिसमें आपके पार्टनर बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि वो आपके साथ रीयूनियन एस्टैब्लिश कर ही लेंगे, वो एनर्जीज डिक्लाइन होने लगी। आपके पार्टनर इस टाइम पर स्ट्रेंथ की एनर्जीज में नहीं है और ये थर्ड पार्टी कामयाब हो रही है आपके पार्टनर को आपसे डिटैच करने में। इस थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी पीछे से आपके पार्टनर को एनर्जीज की टर्म्स में खींचना शुरू कर दिया है और जिसका रिजल्ट अब आपको धीरे धीरे दिख रहा होगा। इस थर्ड पार्टी को तो वो रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। आपके पार्टनर अब ये नहीं सोच रहे हैं कि उन्हें आपको एक स्टेबल कनेक्शन देना है, बल्कि वो इस बारे में सोच रहे हैं कि पहले उन्हें अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना है। इसका मतलब एक स्टेप पीछे आ गए आपके पार्टनर। जहां पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे, वहीं पर आपके पार्टनर का
होप जो है इस रिलेशनशिप में कम होने लगी, अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर का कम होने लगा, वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, और जो आपके पार्टनर है उनकी इंट्यूशन की एनर्जीज, फियर की एनर्जीज में चेंज हो रही है, इसलिए आपके पार्टनर ने ना अब इस थर्ड पार्टी के साथ हर बात खुलकर करनी शुरू कर दिया। आपके पार्टनर के जो भी प्लान्स रहे हैं पास्ट में, वो डिस्कस करने आपके पार्टनर ने शुरू कर दिया। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी ही तो है जो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेगी। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा समझ आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपके जो पार्टनर है वो एक्चुअली और ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंसते चले जा रहे हैं। और अगर आपके इस रिलेशनशिप को इस हालात में देखकर कोई खुश हो रहा है तो वो ये थर्ड पार्टी है। इस थर्ड पार्टी को बहुत टाइम से ना टेंशन हो रही थी, ये फ्रस्ट्रेशन में थी कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात सुन ही नहीं रहे हैं, और ये पेशेंटली इसने नो मून का इंतजार किया है और आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया। आपके पार्टनर के पेशेंस पर आघात इस थर्ड पार्टी ने किया है। आपके पार्टनर इंतजार करते रहे और ये थर्ड पार्टी अपना काम कर गई। आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में इस थर्ड पार्टी ने एक स्टॉर्म को चैनलाइज कर दिया। अगर मैं इसको और प्रोसाइजली कहूं, आपके पार्टनर की जिंदगी में एक तूफान आ चुका है और ये तूफान इस थर्ड पार्टी के कर्मों से आया है। इस थर्ड पार्टी ने ऐसे तूफान को चैनलाइज किया है जिससे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज टूटती जा रही है और आपके पार्टनर ना यूनिवर्सल एनर्जीज को अब समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर एक हार्ट एंड लॉस की एनर्जी से गुजर रहे हैं। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता शायद पहले ही खत्म हो गया था और वो मरे हुए सांप को रस्सी समझकर खींचने की कोशिश कर रहे थे। ये रिश्ता खत्म हो चुका है। वो हार्टेक और लॉस की एनर्जी से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि उन्होंने वक्त बर्बाद कर दिया, उन्होंने सही वक्त पर इस रिश्ते को नहीं बचाया। आपको लेकर उनके अंदर पैशन है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी का यही काम है कि आपके पार्टनर के चक्रास को ब्लॉक कर दिया जाए और उसके बाद आपके पार्टनर खुद के ऊपर ही डाउट करने लगे, अपनी सिचुएशन पर ही डाउट करने लगे, अपने कॉन्फिडेंस को ही खो दें, और वही सब कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस थर्ड पार्टी को ये हो रही थी कि आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी से बहुत सारी चीजें छुपा रहे थे। अब आपके पार्टनर हर एक चीज इस थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके हैं और ये थर्ड पार्टी अपने इमोशनल लॉस को ओवरकम कर रही है। ये भी इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन में एंटर कर चुकी थी क्योंकि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को फाइनेंसेस देना भी बंद कर दिया था। लेकिन अब इस थर्ड पार्टी को ये महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर के साथ इसे इमोशनल बॉन्ड बनाने की जरूरत है। अगर ये इमोशनल बॉन्ड ना बना तो आपके पार्टनर दोबारा आपके बारे में सोचेंगे और आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब इस थर्ड पार्टी के माइंड में यही चीज है कि इसे कमिटमेंट चाहिए आपके पार्टनर से हर हालात में। आपके पार्टनर से ये कुछ इस तरह की कमिटमेंट लेना चाहती है कि आपके पार्टनर उस कमिटमेंट से मुकर ना सके, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को नो ना कह सके, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ का एक एसेंशियल एलिमेंट माने। ठीक है, वो इस रिश्ते को ऐसे ही कोई फालतू का रिश्ता ना समझे। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने आपके इतने खूबसूरत रिश्ते पर एक आघात किया और अब आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज और ज्यादा प्रिवेल होनी शुरू हो गई। इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू होगी। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की कभी इंटेंशन ही नहीं थी इस रिलेशनशिप को ठीक करने की। आपको ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे प्यार ही नहीं किया, वो बीच में बस ऐसे ही ड्रामा करते हैं। ऐसा नहीं था। आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत हाई थी और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने ही वाले थे, जहां पर इस थर्ड पार्टी ने साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चैनलाइज कर दिया और फुल मून तक ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अपने पार्टनर को इस साइकिल को कंप्लीट करने से रोकना है। मतलब उनको बताकर नहीं आप रोक सकते हैं, उनकी एनर्जीज को बदलने से आपको रोकना है। अगर आप नहीं रोकेंगे तो आपके पार्टनर फिर डीप लो एनर्जीज में चले जाएंगे। वहां से अपने पार्टनर को बाहर निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जितना हर्ट उन्होंने आपको किया है ना, उसके बाद तो ईश्वर भी उन्हें माफ नहीं कर सकते हैं, तो आप उन्हें कैसे ही माफ कर पाएंगे। उनका कोई राइट नहीं बनता है कि वो आपकी लाइफ में आकर टर्बुलेंस क्रिएट करें। ये थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है जो आपके पार्टनर को संभाल रही है, ऐसा आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी की अहमियत को पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी के शब्दों पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी क्या जताने की कोशिश कर रही है।
मैंने आपको इस सिचुएशन को लेकर बहुत सारी गाइडेंस दी, बहुत बार आपको अवेयर करने की कोशिश की। आप में से कुछ लोग तो मान गए और एनर्जीज को समझकर अपने रिलेशनशिप को चेंज करने लगे। आपके केस में जो ऑलरेडी हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर रहे हैं, स्पेशली मेरे साथ कर रहे हैं, उनको तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके पार्टनर इस लो एनर्जी में दोबारा एंटर नहीं करेंगे। लेकिन जिन्होंने गाइडेंस को सुना ही नहीं, जिन्होंने किसी भी तरीके से अपने पार्टनर की एनर्जी को बूस्ट करने की कोशिश ही नहीं की, आपके पार्टनर इस एनर्जी में जरूर एंटर करेंगे। ठीक है, देखो, बुरे कमेंट करके या फिर ये कहकर मैम ईश्वर तो है ही, ईश्वर आपको गाइडेंस ही तो दे रहे थे, लेकिन आपने उस गाइडेंस को समझा नहीं। फिर ईश्वर को कोसना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये चीज होकर रहेगी। इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी की ईगो पर आघात हुआ है, वो अपने रिलेशनशिप को आपके सामने खोखला साबित नहीं होने देगी। ये थर्ड पार्टी आपको इस रिश्ते से एलिमिनेट करने का पूरा प्रयास करने वाली है, और जिसमें इसको कामयाबी मिलनी शुरू भी हो गई है। आपके केस में ये विक्टोरियस एनर्जीज क्यों नहीं निकल कर आती है? कार्ड्स तो मैं यही पिक करती हूँ, आप दोनों के रिश्ते के कार्ड्स भी मैं इसी डेक से निकालती हूँ। आपके लिए तो ये एनर्जी निकल कर नहीं आती, इस थर्ड पार्टी के लिए ही ये एनर्जी क्यों निकल कर आती है? क्योंकि ये वक्त को संभालती है। ठीक है, अभी भी जाग जाइए। अगर आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और जानना चाहते हैं कि एनर्जीज को किस तरह से चेंज किया जा सकता है, तो अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है, और जो लोग डेली आपकी लाइफ में एनर्जीज किस तरह की होंगी, डेली की प्रेडिक्शंस जानना चाहते हैं, आप मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, ब्रॉडकास्ट चैनल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं दिन की एनर्जीज निकाल कर देती हूँ आपको, और गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ कि किस तरह से आप इन एनर्जीज को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। एंड आइए अब हम ये चीज जान लेते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के रिगार्ड में, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पर स्टक एनर्जी का कार्ड है। देखिए, अब गाइडेंस भी बदलने लगी है, रोज इन्हीं कार्ड से गाइडेंस निकालती हूँ। इवेंट्स का कार्ड है यहाँ पर, इंटेंशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एनर्जी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पीपल का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको क्लियरली गाइडेंस दे रहा है कि आपकी आपके पार्टनर के साथ फैमिली बन सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये फैमिली ऐसे नहीं बनेगी। आपके इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा स्टक एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर इन स्टक एनर्जीज में दोबारा से एंटर करना स्टार्ट कर चुके हैं। आप अपने पार्टनर की इंटेंशन पर शक मत कीजिए, बल्कि ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके रिश्ते में ये सब कुछ क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। आपको हिम्मत रखनी होगी। अगर आप ये कहें ना कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इस रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव चेंजेस हो भी नहीं सकते हैं। आप ही को इस रिलेशनशिप को संभालना होगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत है, और वो क्रिएटिविटी आपको हासिल तभी होगी जब आप अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस को फाइंड आउट करेंगे, उससे फाइट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी इंटेंशन ये है ही नहीं, तो ये रिश्ता आपको नहीं मिलने वाला है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, सो ये डिवाइन की गाइडेंस है और बहुत क्लियर गाइडेंस है। आइए अब हम ये जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैसेज है, यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। आपके पार्टनर ना आपको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते थे, आप उनके पैसे से प्यार करते थे। वो आपके ऊपर किसी भी तरीके के कोई ब्लेम्स नहीं लगाते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और एक दूसरे का साथ आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर जितना ज्यादा आपके साथ कंफर्टेबल है, इतना कंफर्ट उन्होंने किसी के साथ भी महसूस नहीं किया है अपने जीवन में। आपके पार्टनर आप पर ही भरोसा करते हैं। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्रेशंस आपकी तरफ से रिसीव हो रही हैं कि आप
उनके ऊपर शक करते हैं, आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, या आपके पार्टनर आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा आपको लगता है। आपके पार्टनर आप पर बहुत भरोसा करते हैं और आपकी उन्हें अपने जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पार्टनर फँस गए हैं कहीं पर, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, ये स्टक एनर्जीज़ तभी तो चैनलाइज़ हो रही है। वो आपको आश्वासन दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, चाहे स्थिति आप दोनों के रिश्ते में कैसी भी क्यों ना हो। ठीक है? आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, आपके पार्टनर आपके साथ अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना चाहते हैं और उसके लिए वो स्टेप्स भी ले रहे थे। लेकिन जब तक आपके रिश्ते से ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी ना, आपके पार्टनर कभी भी प्रॉपर एक्शन ले ही नहीं पाएँगे। वो चाहे जितनी मर्ज़ी प्लानिंग कर लें, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन की एनर्जी ज़ीरो रहेंगी। ठीक है? तो आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव लेना होगा, अपने पार्टनर को अपनी एनर्जीज़ में लेकर आना होगा, उनकी एनर्जीज़ उन्हें वापस करनी होंगी और इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना होगा, तभी आपके पार्टनर स्टैंड ले पाएँगे। और अगर एक बार आपके पार्टनर पहले अपनी एनर्जीज़ में वापस आ गए, तो वो इस थर्ड पार्टी को खुद ब खुद एलिमिनेट कर देंगे। तो इनिशिएटिव लीजिए, बैठकर अपने रिश्ते का तमाशा बनता हुआ मत देखिए। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।